ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो भगवत गीता का जो बीच का जो 6 पोर्शन है, जिसको हम लोग खजाना बोलते हैं, शुद्ध भक्ति, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, 9वां अध्याय, जिसको भगवान परम गुह्यम ज्ञान टोपा जी ने इनका इसका नाम भी दिया है। तो इसका एक सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक श्लोक है, वो है 22वां नंबर का। तो पहले हम लोग इसको उच्चारण करेंगे और फिर आगे देखेंगे इसमें क्या भगवान बोलना चाहते हैं। ये श्लोक है। तो कैसे है ये? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मतलब मतलब इसको उच्चारण जो है इसका, ये बहुत धीरे और उच्च स्वर में करेंगे तो जाके ये क्लैरिटी इसका आएगा। तो क्या है यहाँ? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस तरह से इसको हम लोग गाते हैं। तो देखिए, इसमें जो भगवान इसमें क्या बोलते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो, मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। अनन्य मतलब जिसका कोई लक्ष्य ना हो। चिंतयन्तो चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जना व्यक्ति, पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, तेषाम उन, नित्य सदा, अभियुक्ता नाम मतलब अभियुक्ता नाम मतलब भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेम सुरक्षा या आश्रय, वहामी अहम मतलब वहन करता हूं मैं। इसको इसका जब हम लोग अन्वय करेंगे, मतलब जो संस्कृत का वर्ड्स है, इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ये जना अनन्यस अनन्य माम चिंतयन्त पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम अहम वहामि। मतलब अनन्य, अन्य कोई लक्ष्य ना हो जिसका,
जैसे अन्य कोई भी उसकी कामना ना हो। माम चिंतयन्तो, मेरी चिंता में निरत, ये जना, जो व्यक्तिगण, मतलब जो व्यक्तिगण बिना अन्य किसी कामना के मेरी चिंता में निरत रहे, पर्युपासते, और ठीक से पूजते हैं मुझे, भगवान को ठीक से पूजते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उन सदा भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग क्षेमम, उनका योग और क्षेम, अहम वहामी, मैं वहन करता हूं। अब देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो योग और क्षेमम बोला गया है, भगवान बोलते हैं योग किसको कहते हैं। तो दो आचार्य अलग अलग इसमें भिन्न भिन्न मत है उनका। एक तो बोलते हैं स्पिरिचुअल सेंस में, प्रभुपाद जी बताए हैं, और एक बोलते हैं मैटेरियल सेंस में भी, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया है। तो योग और क्षेम स्पिरिचुअल सेंस में क्या होता है और मटेरियल सेंस में क्या होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अनन्य। अनन्य जो वर्ड है, इसको अगर डिफाइन करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि न अन्य, बिना किसी भी अन्य कामना के। इनफैक्ट उसमें योग और ध्यान ये भी नहीं इंक्लूड होता है, मतलब ना उनको ध्यान चाहिए ना योग का फल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अन्य कोई लक्ष्य ना हो, मतलब कोई अन्य कामना ना हो। तो जैसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करे वो, और किसी का नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जो तत् किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, स्पिरिचुअल भी और मटेरियल भी, उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। मतलब जो उनकी आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, इसे इसको योग कहते हैं। और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं, उनको क्षेम कहते हैं। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। देखिए, प्रभुपाद जी क्या है कि जो करना है प्रैक्टिकली, ये सब आचार्य को जब आप पढ़ेंगे तो जब निष्कर्ष निकलेगा तो वो प्रभुपाद जी सीधा लिख देंगे कि क्या करना है प्रैक्टिकली इसमें, वो प्रभुपाद जी बोलती है। अब इसमें क्या है, ये जो अभी मैंने पढ़ा है श्रवण कीर्तन स्मरण, ये नवधा भक्ति में आता है। एक श्लोक है, प्रभुपाद जी इसमें बहुत जगह कोट भी किए भगवत गीता में, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। मतलब जो विष्णु की उपासना करने की जो करने का जो ये है तरीका है, वो नवधा भक्ति है। मतलब 9 तरीका बताया गया है भक्ति करने का। अभी देखिए इसमें क्या था, श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, बोलना, भगवान का नाम बोलना, स्मरण भगवान को स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की अ, चरण का सेवा करना। उसके बाद क्या है, अर्चनम श्री भगवान की विग्रह की अर्चना करना, वंदनम श्री भगवान की स्तुति करना, दास्यम श्री भगवान के सेवक बनना, साख्यम श्री भगवान के साथ मैत्री करना, आत्मनिवेदनम सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित करना। तो ये हाईएस्ट गोल होता है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली, इसको मतलब प्रभुपाद जी क्यों ये लिखे हैं, क्योंकि यहां बोला गया कि अनन्य माम चिंतयन्तो, मतलब अनन्य भाव से मेरी चिंतन करता है। तो चिंतन, अब कोई भी बोल सकता है हम चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन करेगा कैसे वो। तो उस इसलिए वो नवधा भक्ति प्रभुपाद जी बोले कि इसको जब हम लोग करते हैं
तो हम लोग अनन्य चिंत मतलब फिर चिंतन बनता है भगवान का। जैसे कोई माँ है, अब देखिए कैसे किसी से जिससे आसक्ति है, तो उसी का चिंतन बनता है अधिकतर। जैसे कोई माँ है, अगर वो कहीं खाना बना रही है और उसका एक छोटा बच्चा जो दूसरे रूम में पड़ा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो माँ निश्चिंत है। जैसे वो चुप होती है, तुरंत माँ तुरंत दौड़ के जाती है उसके पास कि क्यों चुप हो गया, क्या हुआ। तो चिंतन, भले कुछ भी कर रही है लेकिन चिंतन हमेशा उस बच्चे का बना हुआ है। तो ये कैसे होता है, ये क्योंकि माँ जो है उस बच्चे के लिए बहुत सेक्रीफाइस करती है। एक तो 9 महीने उस गर्भ को धारण करना, फिर उसको जब बच्चा निकलता है तो उसमें बहुत कष्ट होता है, फिर उसको पालन करना। तो ये जो प्रोसेस है ये इतना कष्ट का होता है, और जो माँ अपना नींद और जो भी अपना जो कंफर्ट है उसको सेक्रीफाइस करती है, बहुत सारा अपना पेन झेलती है। तो ये सब से क्या होता है, वो उस बच्चे से आसक्ति हो जाते हैं, उसको आसक्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भगवान के लिए कुछ भी, भगवान का जब सेवा करेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो फिर भगवान से धीरे धीरे आसक्ति बढ़ता है। तो देखिए वो सेक्रीफाइसेस क्या है, बहुत आसान है। जो नवधा भक्ति है, इसको प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली बताए हैं। हम लोग जो सुबह मॉर्निंग जो प्रोग्राम होता है, वो उसमें ये नवधा भक्ति ऑलमोस्ट सब इंक्लूडेड रहता है। नवधा भक्ति में क्या था, श्रवणम सुनना, कीर्तनम बोलना। तो हम लोग जो जप करते हैं वो हम लोग सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। जैसे जप जब किया जाता है तो उसको इस तरीके बोला जाता है कि एटलीस्ट उसको सुनाई दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एटलीस्ट उसको सुनाई दे वो। तो इसमें सर्वनम और कीर्तनम हो गए। अब क्या है स्मरणम, अब अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, ये जो जितने भी चीजें हैं, ये ना विग्रह, जो डिटी वर्शिप हम लोग करते हैं, जो विग्रह की सेवा करते हैं। अभी देखिए क्या है, विग्रह की सेवा करने में पाद सेवनम आ गया। फिर क्या है, स्तुति करते हैं हम लोग, आरती करते हैं। जब विग्रह सेवा करने के बाद हम लोग माल ये अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, तैयार करके उनको दिया दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो ये आपका पाद सेवनम में आ जाता है। तो वंदनम में आ जाता है और पाद सेवनम में ये दोनों आ जाता है। फिर क्या है, अर्चनम भी हो गया इसी में। अब इसमें क्या था, स्मरणम। अब देखिए जब जो भी भगवान को तैयार करते हैं या सजाते हैं, आप उनसे पूछेगा, वो जब कहीं भी मार्केट जाते हैं तो उनको एक चिंतन बना रहता है कि यार ये भगवान के लिए ले क्या, उनको वहां पे ऐसे फूल डेकोरेट कर देंगे। तो एक तरह का वो चिंतन बन जाता है भगवान का ही, हमेशा याद आता है। अभी ये गौर निताय को हम पानी दे के आए हैं कि नहीं, भोग लगा है तो कैसा लगा है, साफ सुथरा लगाई होगी कि नहीं, अगर मैं है ना, ये चिंतन बना रहता है। तो ये देखिए प्रभुपाद जी जो बताए हैं, ये प्रैक्टिकली ये 9 चीज इंक्लूड करता है उसमें। तो इसमें क्या था, अब क्या है इसके, अभी एक चीज और इसमें समझने का चीज है। जैसे ठीक है, इसमें पहले तो और देख लेते हैं, तो दास्यम साख्यम है। तो जब अब सेवक सेवा की तरह जैसे सुबह 4 बजे नहाते हैं भगवान को, जैसे बिना साफ सुथरा हुए, जैसे मालिक को नौकर तैयार रहता है, तैयार होकर जगाता है, वैसे ही हम लोग दास्य के भाव में भगवान को रखते हैं, हम लोग रहते हैं। और सॉरी, हम लोग रहते हैं और भगवान को तैयार करते हैं, जगाते हैं। जब हम लोग प्रसाद देते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। साख्य में कुछ भी ऐसा कष्ट होता है तो हम लोग शेयर कर लेते हैं भगवान से। तो ये सब चीज, ये ऐसा नहीं कि ये भावपूर्ण में मतलब भावना में बह के कोई भी कुछ कर रहा है, ये सब एक प्रोसेस है भक्ति का। तो ये जो नवदा भक्ति है, ये हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं हर दिन। धीरे धीरे इससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन आता जाता है लाइफ में। बहुत कुछ जैसे आदमी, मोस्टली लोग काम क्रोध लोभ से जो परेशान रहते हैं, उससे इजीली हम लोग निकल जाते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस है, भक्ति एक ऐसा, भक्ति एक साइंस है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, वर्तते काम करता अपने मन से कुछ भी कर रहा है उसको भक्ति कहते हैं। इसको प्रोसेस है। और इसमें अभी बताएंगे परि उपासते, जो आगे बताया गया है कि कैसे ठीक से पूजन करना किसको कहते हैं, उसमें आगे हम लोग बताएंगे। ये हम लोग अब अनन्य माम चिंतयंतो के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे स्मरण बनेगा उसमें। तो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली लिखे इसमें कि ये नवधा भक्ति जो करेगा उसको चिंतन बनेगा। अब देखिए एक चीज और है, ये नौ भक्ति, अगर ऐसा है बहुत लोग सजाना नहीं पसंद करते हैं, जैसे डिटी वर्शिप नहीं है, किसी को सिर्फ जप करने में मन लगता है, किसी को कीर्तन सुनने में मन लगता है, कथा सुनने में मन लगता है।
किसी को सिर्फ और सिर्फ भगवान को तैयार करने में मन लगता है। तो अभी देखिए ये जो नवधा भक्ति है, ये सब अपने आप में स्वतंत्र है। कोई एक भी चीज पकड़ ले तो पार कर जाता है। अब जैसे हम एक जगह पढ़ रहे थे तो अच्छा मिला, तो हम सोचे आपको ही बताएंगे। जैसे श्रवणम है, सुनना, तो परीक्षित महाराज एग्जाम्पल है, आप इसके बारे में, इनके बारे में पढ़िएगा। तो ये क्या किए थे, ये भागवतम सिर्फ सुने थे 7 दिन बैठ के। ठीक वैसे ही कीर्तनम, अब सुखदेव सुखदेव गोस्वामी वो जहां जाते थे वहां कथा करते थे, भगवान का नाम का प्रचार करते थे। स्मरणम प्रहलाद महाराज, हर सब जगह हर समय भगवान का चिंतन उनको बना रहता, हर समय भगवान उनको याद आते रहते थे। अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, पाद सेवनम लक्ष्मी देवी, दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन, और आत्मनिवेदनम बलि महाराज। अभी ये जो जितना भी हम नाम बताए हैं, ये जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये कैसे वो अर्चनम से रिलेटेड है, कैसे वो आत्मनिवेदन से रिलेटेड है। तो ये आपको जब इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी मौका मिलेगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या है, तो ये था नवधा भक्ति जिसको प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली भी बताए कि कैसे किया जाता है। तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट नाम जप से स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट नाम जप जो करता है तो उसको धीरे धीरे जब भी जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होता है वैसे वैसे उसको और इच्छा बढ़ता है। अब इसमें हम डिटेल्स कभी 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 और भी बताएंगे कैसे वो क्या 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 प्रोसेस है, कैसे वो मार्जन होता है चित्त का, कैसे शुद्ध होता है मन नाम जप से ही। तो ये पढ़ेंगे हम लोग कभी। तो आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे भक्त आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो भगवत गीता सामने रखेंगे। उससे क्या है ना, बहुत इजी हो जाता है समझना। फिर जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इजीली उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्लास में चल रहा था। और इससे आप भी किसी को बता पाएंगे कि हाँ भाई आज हम 9.22 श्लोक पढ़े जिसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं कि भगवान मेरा रक्षा करते हैं। ऐसा जो भी अभी आप पढ़ेंगे उसको ऐसे बता सकते हैं। तो उसमें आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पिरिचुअल सेंस में बताया है योग, भगवान से या भगवान के धाम जाने को योग कहते हैं, भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। जैसे योग जोड़ने को कहते हैं तो भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। और फिर आगे क्या बताते हैं, ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता है। मतलब वापस ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जो साइकिल है, इसमें वापस नहीं आता, इससे भगवान बचाते हैं। इसको प्रभुपाद जी छेम बताए हैं। अभी देखिए प्रभुपाद जी इसको स्पिरिचुअल सेंस में बताए हैं कि क्या इसको इसको कैसे स्पिरिचुअल सेंस में कैसे योग और छेम है। लेकिन जब हम लोग और भी आचार्य को पढ़ेंगे, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को मेनली हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, मेरे भक्तों का सुख कर्म फल द्वारा प्राप्त नहीं अपितु मेरे द्वारा प्रदत्त है। योग ध्यान आदि की प्राप्ति मेरे द्वारा प्रदत्त होती है। क्षेम अर्थात उनके अपेक्षा नहीं करने पर भी मैं ही उनका पालन करता हूं, उनका भार वहन करता हूं। जैसे वहन करना, अभी देखिए भगवान यहाँ करोमी नहीं बोले, अहम करोमी नहीं बोले हैं। अगर ये भी बोल सकते थे कि अहम करोमी मैं करता हूं, लेकिन बोलते ये मैं वहन करता हूं, मतलब अगर उसको मेरा मेरा चिंता है, वो हम खुद चिंता में लगे थे कैसे उसको पालन पोषण। जैसे एक गृहस्थ है, उसके बच्चे को कुछ भी चाहिए, तो बच्चा चाहे बोल नहीं पाता है या कुछ भी बता नहीं पाता, लेकिन वो खुद देखता रहता है कि क्या उसको चाहिए, इसका कहाँ पर एडमिशन होना चाहिए, इसको कैसे इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इसका किस स्कूल में इसको अच्छा संग मिलेगा, कहाँ इसके कैरियर करियर ग्रोथ कहाँ होगा, किस कौन सा इसका साइंस ले या ये सब चिंता बच्चा नहीं करता है, वो ये खुद पेरेंट्स करते हैं। ठीक उसको वहन करना कहते हैं। अब करता है वो बिना अटैचमेंट से करता है, जैसे कर दिया उसको करोमी कहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वहामी मतलब वहन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ये, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें जैसे कि गृहस्थ अपने पुत्र आदि के पोषण का भार वहन करता है, करता नहीं है सिर्फ,
वहन करता है, मतलब उसका भार, मतलब उसका जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे भगवान का जिम्मेदारी है कि वो जो भक्त है, जो ये अनन्य जो चिंतन में भक्त मेरे रत है, उनका जो योग क्षेम, मतलब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हम जिम्मेदारी के साथ उसको वहन करते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो अभी देखिए इसमें आगे क्या था, पर्यु उपासते, एक वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अनन्य चिंतन हो गया ये, और योग और क्षेम हो गया। अब देखिए योग और क्षेम में क्या था। योग, प्रभुपाद जी क्या बोले कि भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं, और भगवान वापस ये जो बर्थ और डेथ और बर्थ का जो साइकिल है उसमें वापस नहीं आने से भगवान जो रोकते हैं उसको क्षेम कहते हैं। ये प्रभुपाद जी का डेफिनेशन था। और लेकिन जो और दूसरे आचार्य हैं वो बोलते हैं कि उनका जो भी शरीर का पोषक पोषण का जो भार है वो भी हम वहन करते हैं, मतलब जो उनके पास है, नहीं जो उनके उनको आवश्यकताएं हैं, जो डेली नीड्स या कोई भी उनका जो आवश्यकता है वो भगवान ही पूरा करते हैं। और जो उनका जो है उनके पास ऑलरेडी, उसको बचा के भी रखते हैं, तो क्षेम उसको कहते हैं। मतलब जो नहीं है आवश्यकताएं की चीजें वो भी हम प्रदान करते हैं, और जो ऑलरेडी है उसको बचा के भी रखते हैं, ये भगवान बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी रिसेंटली हम एक साधु को सुन रहे थे वृंदावन के, वो बता रहे थे कि उनका अपना रिसेंट ये था कि एक गृहस्थ था। वो दिन भर भगवान का जैसे परिक्रमा करना, वृंदावन का था, परिक्रमा करना, फिर भगवान का आरती करना, भगवान को सजाना, इसी समय लगा। तो उसकी एक बेटी थी। तो वो साधु हमेशा वहां मधुकरी करने जाते थे, मतलब मांगने जाते थे रोटी। तो जब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उससे कुछ पूछे कि आप इनके साथ इसका शादी कैसे करेंगे, तो बोले अरे कन्हैया जब चाहेंगे तो हो जाएगा। और लेकिन बहुत डेडिकेटली अपना सब कुछ वो करता था। ऐसा नहीं है कि वो बैठा ही रहता था, अपना जितना भी काम है वो प्रॉपर ढंग से करता था। लेकिन चिंतन हमेशा भगवान का कि अरे भगवान ठाकुर जी को कुछ खिलाए हैं कि नहीं। सुबह उठता था 2 ढाई 3 बजे, अपना जप किया, अपना जो भी जो उसका नित्य जो उसका कर्म था उसको वो करता था अच्छे से। फिर एक दिन क्या हुआ कि दिल्ली से ही कोई साधु, दिल्ली से ही कोई भक्त किसी और साधु से मिलने गए थे, और वो उनके घर पे चले गए गए थे। तो पूछे अचानक से कि अरे बेटी का शादी तुम नहीं करे। वो जो भक्त जो दिल्ली से गया था वो इंजीनियर था। तो पूछा कि भक्त भाई ये तुम शादी का क्या सोचे हो, उसका शादी ने बड़ी हो गई है ये। बोले अरे ठाकुर जी चाहेंगे तो हो जाएगा। तो बोले ये भक्त ये भी है, ये भक्त ही है, तो इससे शादी कर लो, इंजीनियर है, चलेगा ना। तो बोला कि हाँ ठीक है 5 मिनट बात करने देते हैं। दोनों बात किया, तुरंत दोनों का शादी फिक्स हो गया, और शादी भी हो गया। अब ये ऐसा नहीं था कि वो बैठ के अपना नित्य कर्म छोड़ दिया था, मतलब आश्रय भगवान पे ही था। अपना कर्म जो है अपने अच्छे से ढंग से करता था, लेकिन भगवान पे ही भरोसा था कि हाँ भाई वही देख लेंगे। समझ रहे हैं इसको, ऐसे मतलब वो उसको वो बोला भी, ये कोट ये श्लोक भी कोट करता था हमेशा, अरे भगवान बोले योगक्षेम हम देख लेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे। तो इस भाव से अगर हम लोग जीते हैं तो बहुत कुछ, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको रोड क्रॉस करना है। अब ऐसा नहीं कि वो सजग नहीं रहा, लेकिन भगवान पापा पे आश्रित है। अब वो पता है कि भाई हम अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे ये हमको पार करा देंगे। पिता का हाथ पकड़ के वो आराम से पार कर सकता है, अगर ज्यादा बुद्धि लगाया तो बीच रोड पे ही रह जाएगा वो। तो इसी प्रकार से चलना तो उसी को है, लेकिन आश्रय पापा पे रखा हुआ है, अपने पिताजी पे रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अपना सब कुछ कर्म अच्छे से करना है, लेकिन जो भी उसका रिजल्ट है वो एक्सेप्ट कर लेना कि भगवान का यही मर्जी था। और बाकी जितना जो भी अ, अ, जो उम्मीद है जो हम लोग को कि क्या होना है क्या नहीं, इसका इसका टेंशन नहीं लेना है। ये आश्रय भगवान पे छोड़ देना है कि वो देख लेंगे, ठाकुर जी देख लेंगे। अब ये वही कर सकता है जो उनके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी करता है, जो भगवान से जिसको आसक्ति भी है। अभी इसमें हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको वेदांत सूत्र से आपको एक कोट करेंगे कि भगवान कैसे बोलते हैं, जो भक्त है वो मेरे स्पेशल, मेरे लिए स्पेशल होता है। एक सबसे पहले तो इसमें ये जो श्लोक है ये वेदांत सूत्र में भी 3.4.44 पे भी लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी क्या ये, प्रभुपाद जी तो हर जगह मेंशन करते हैं, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु है वो एक इसको कोट किए हैं एक जगह
कि वेदांत सूत्र में भी सेम श्लोक है। वेदांत सूत्र 3.4.44 में, उसमें भगवान ये क्या बोलते हैं, वेदांत सेज स्वामिना फला श्रुत्रेर इति अत्रेया, मतलब फ्रॉम द लॉर्ड कम all the necessities of the devotee because these results are mentioned in the Shruti. This is the opinion of दत्तात्रेय। अब देखिए बहुत लोग जो ज्ञानी है, मतलब बहुत ज्यादा डीप फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं, ये बोलते हैं देखिए वेदांत सूत्र में भी ये मेंशन्ड है कि भगवान जो है वो जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं स्पिरिचुअल या मटेरियल, वो भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन स्पेशल केस अभी आगे बताएंगे बताएंगे। और जो चीज ऑलरेडी है उसकी रक्षा भी करते हैं, ये भी भगवान बताते हैं। अभी इसमें क्या लिखे आगे, एक और वेदांत वेदांत सूत्र का है, ये 4.3.16। देखिए आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं, सब कोई पढ़े लिखे हैं। अब मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि जनरली जो लोग स्टार्ट करते हैं उसको तुरंत भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, है ना। तो इसलिए हम आपको ये कोट करते हैं कि आप ये समझिए कि हम लोग जो कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी इमोशनली कुछ भी एक अपना प्रोसेस बना, ये सब कुछ शास्त्र में भी मेंशन और वेदांत सूत्र का यहाँ पे कोट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु। अभी क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, द लॉ 4.3.16 में वेदांत से विशेषम चा दर्श्यति, मतलब द प्योर डिवोटीज आर अ स्पेशल केस। भगवान बोलते हैं कि इस प्योर डिवोटीज जो होते हैं वो मेरे स्पेशल केस होते हैं। तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा बाद में हम लोग पूछ लेंगे। तो अभी आप समझिए कि जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो एक हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हम लोग स्टार्ट एटलीस्ट करना चाहिए कि हम लोग जब से स्टार्ट कर सके उसको। तो अभी देखिए हम लोग का क्या हुआ, अनन्य जो बिना किसी कामना के, चिंतन तो भगवान की चिंता में, माम मेरे, ये जना जो लोग, पर्युपासते। अब देखिए ये जो वर्ड है, ये पर्युपासते, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्युपासते मतलब प्रभुपाद जी लिखते ठीक से पूजा करते हैं। मतलब ठीक से पूजा करना किसको कहते हैं। अब कोई बोलता है भाई हम जो मेरा वे है वो अलग है, वो सही है। अभी गोरखपुर में आपको लास्ट क्लास में बता दें, गोरखपुर में भोग लगाया नॉनवेज का। तो ये देखिए क्या है, ये अपने मन से कुछ भी एक वे बना लिए भगवान को सेवा करने का, ऐसा नहीं होता। पर्युपासते मतलब ठीक से पूजा करने का मतलब है कि एक परंपरा द्वारा दी गई विधि को पर्युपासते, मतलब जो हमारा हर जो भक्ति है किसी परंपरा से जुड़ के ही होता है, अपने आप अकेले नहीं कर सकते हैं उसको। अब क्या है कि उसमें वेश दिया है गुरु, जो गुरु है, साधु है, शास्त्र है, ये उस परंपरा में जो चला आ रहा है उसको ठीक ठीक समझ के उसको करने को पर्युपासते कहते हैं, उसको बोलते हैं ठीक से पूजा करते हैं। तो अपने मन से नहीं कुछ होता है। आपको अगर कुछ भी जानना है कि कैसे भगवान को सेवा करना कैसे, तो हर चीज के लिए शास्त्र है, क्योंकि मैनुअल है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बुक है, ये मैनुअल है। ये जो ये संसार बनाया उसके द्वारा दिया गया है कि ये संसार ऐसा ही चलेगा, इसमें ऐसा ही ये नियम है। जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि हमको लेफ्ट चलना है, आप 10 लोग मिलके बता दें कि हमको राइट चलेंगे, तो भाई यहां से आप स्टार्ट करेंगे एक चौराहे पे, बस आप पहुंच पाएंगे, वहां आते ही वो तुरंत एक एक्सीडेंट होगा और आप खत्म हो जाएंगे। कुछ देर आप सरवाइव कर लिए अपने एक मन गढ़ंत इससे, लेकिन वो प्रोसेस नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो उसके अकॉर्डिंग तो आपको लेफ्ट में ही चलना होगा। तो अपने मन से नहीं बनाया जाता है कुछ भी। किसी न किसी मतलब किसी न किसी पे श्रद्धा हो, उसका बात आप समझ रहे हो, तो उसके बाद आप मतलब उसको सुनते समझते आप धीरे धीरे इसको किया जाता है। मतलब जो आचार्य और जो गुरु परंपरा में आया है उसको, उसके द्वारा जो दी गई विधि है उसको पालन करने को पर्युपासते कहते हैं, मतलब ठीक से पूजा करते हैं। अब देखिए इसमें एक बाकी सारा वर्ड हो गया, एक वर्ड जो बचा है ये है नित्य अभियुक्ता नाम। अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई नित्य अभियुक्ता नाम क्या है। मतलब नित्य अभियुक्ता नाम मतलब सदा भक्ति में लीन कौन हो सकता है। अब सदा भक्ति में लीन वही हो सकता है जो अनन्य चिंतयन्तो माम है।
मतलब जो अनन्य भाव से भगवान को चिंता करता है, उसी को हम लोग अनन्य अभियुक्ता नाम कहते हैं। मतलब सब नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों को ऐसे। अब भगवान इसमें बोले तेसाम नित्य, तेसाम मतलब उन सदा, कौन सदा, जो अनन्य चिंतयंतो है, जो हमेशा मेरी चिंतन में निरत है, उसको बोलते हैं नित्य अभियुक्ता नाम। तो ये सारा वर्ड्स आप अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हर वर्ड का क्या क्या मतलब है। जैसे अगर अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्, वहामि अहम। तो इस श्लोक को जब मतलब ये क्लास जो पूरे वीक भी है बचा है, उसमें आप इसको दोहराइएगा। ये 9.22 है, और कोशिश कीजिएगा किसी को भी बताने का कि ये इस श्लोक में क्या दिया गया है, भगवत गीता में क्या दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको ये श्लोक भी याद हो जाएगा। श्लोक को याद भी रखना है, याद भी करना है। जैसे जैसे हम श्लोक पढ़ते जा रहे हैं तो उसको याद भी रखिएगा और उसको दोहराइएगा भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का ये, और वन ऑफ द फेवरेट श्लोक होता है जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो बाकी जो नवधा भक्ति बताया आपको, वो शरणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद अर्चनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। ये नव भक्ति को भी आपको थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, तो इसको भी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। बाकी जो श्लोक है उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी से भी हम लोग पढ़े हैं, और मेनली हम लोग का बेस प्रभुपाद जी का ही रहेगा। बस इसको एक बार और दोहरा देते हैं कि भगवान इसमें क्या बोलते हैं। आप लोग भी दोहराइएगा इसको और फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं है होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।